हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। आप सभी बच्चों को पता होगा हम लोग 2023 के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा टोटल 76 शिफ्ट में जो भी आपके चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता 20 क्वेश्चंस हुए थे आपके पिछली बार। ये सिलेबस का नया पैटर्न जो आपका है जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं जीडी में। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के पेपर में बने वो हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा जो आपका क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में वो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन पोर्शन से बना है, लेकिन इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बना था 13 जनवरी 2023 की शिफ्ट 1 में। ओके, चलिए तो क्या इसको किस तरीके से हल करना है। 0.45235 सबसे पहले आप सभी बच्चों को पता है ये बार कब लगाया जाता है, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन को रोकने के लिए। यानी एक ही वैल्यू जब बार बार रिपीट होना 272727 तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो वैसे ये रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये वैल्यू ऐसे चल रही थी 235 235 235, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा दिया इन्होंने, बार, ताकि रिपीटेशन रोक दे। लेकिन इस बार को हटाने का प्रोसेस क्या आपको मैंने हमेशा बताया, जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी बोला था कि सबसे पहले जब ये पॉइंट और बार हटते, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पर ये बार है उतने ही यहाँ पर 9 आने वाले। वापस ध्यान से सुनिएगा, जितनी वैल्यूज पर ये बार का साइन है उतने ही बटे में 9 आते हैं, और जिन पर ये बार का साइन नहीं है उतने 0 आते हैं। अब जैसे ये बात लिखोगे तो ये पॉइंट और बार हट जाता है, और इस पूरी वैल्यू में से जो बार में नहीं आ रहा था 045 यानी 45 उसको माइनस करना पड़ता है। 3 और सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 आते हैं। पॉइंट के बाद जिस पर बार नहीं है उसकी जगह 0। पॉइंट से पहले जो वैल्यू है ना उससे मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ना उसके ऊपर जितनी पर, अगर यहाँ मान लो 7 होता ना तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, 4 5 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0, और फिर इस पूरी वैल्यू में से जो बार के अलावा वैल्यू है उसको घटा लीजिए। तो यहाँ देखिएगा कितना बच जाएगा, 0 13 में से 4 गया 9, और 1 5 एंड 4, और यहाँ देखो 9 9 9 0 0। अब ये वैल्यू देखो कैंसिल होती दिख रही है क्या 9 से? मेरे हिसाब से अब ये और संभव नहीं है, तो यही अपना रिजल्ट बन जाएगा जो आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इन भिन्नों का सही अवरोही क्रम क्या होगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। और हमेशा मैंने बोला है कि आरोही में आपके 3 अक्षर होते हैं, अवरोही में आपके 4 अक्षर होते हैं। तो छोटा अक्षर आपको छोटे क्रम में रखना है और बड़ा अक्षर आपको बड़े क्रम में रखना है। याद है सभी को? तो अवरोही यानी सीधी सी बात है, बड़ा अक्षर तो बड़ी वैल्यू से शुरू करना है। तो यहाँ से आपको सर हमें कैसे पता चलेगा बड़ी वैल्यू का, उसका तरीका भी मैंने बता रखा आपको। 13/16 31/40 और 63/80 जो है ना, अब ये वैल्यू वही घूम फिर रही है, आगे पीछे हो रही है। आपको बस समझना सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है। तो क्या करना, देखो तरीका, सभी के अंश में 0 लगा के डिवाइड कर दो। यहाँ देखना 8 × 8 64, 8 9 72 ज्यादा हो जाता है, 8 पॉइंट कुछ बनेगा। 16 से देखो कितनी बार, 16 × 9 144, 16 × 8 48, 8 4 12, बिल्कुल 8 पॉइंट ये भी कुछ बनेगा। उसके बाद देखिए 0 से 0 7 चौक 28, 32 ज्यादा हो जाता, 7 पॉइंट। 0 से 0 8 × 8 64, 8 7 56। तो इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई वैल्यू फर्स्ट आने वाली है। कौन सी देखो, 8 8 64, 6 बचे, 8 7 56, 16 × 8 128 हुए थे, 2 20, 16 एकम 16, यानी ये सबसे फर्स्ट वैल्यू ये आएगी 7/8। तो 7/8 सबसे लास्ट का चेक कर लेते, थोड़ा और इजी हो जाएगा हमारे लिए। इसके बाद सेकंड ये आ जाएगी 28, 28 में बच गए 3, फिर 7 चौक 28, फिर 2 बचे, और यहाँ देखिए 8 7 56, पीछे कितने बच गए 7, और 8 8 64, 7.8। तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और ये फोर्थ लास्ट में। तो 7/8 सबसे पहले आएगा। ये वैल्यू किससे ग्रेटर है, 13/16। ये वैल्यू किससे ग्रेटर है, 63/8। और ये वैल्यू किससे ग्रेटर है, 31/4। तो आप बताइए 7 13 63 31, 7 13 63 31, यानी जो पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या करना, सिंपल प्रोसेस, इनके नॉमिनेटर में अंश में 0 लगा के डिवाइड करना है।
जो वैल्यू बड़ी आएगी वो रिजल्ट बड़ा, और जो वैल्यू छोटी आएगी वो रिजल्ट छोटा। तो आप बताइए यार, जैसे ही मैंने जीरो लगा के यहाँ डिवाइड किया, ठीक है, ये 80 था ना, जीरो लगा के, और तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आज इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, 5/8, 4/9, 1/4, 11/18 है ना, कुछ नहीं करना है, इनके अंश में जीरो लगाना है बस, और डिवाइड कर लीजिए। 8 6 48, 6 पॉइंट कुछ, 9 × 4 36, 4 पॉइंट कुछ, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट कुछ, और 18 × 6 कर लो एक बार, 48 4 6 4 10, मेरे हिसाब से बिल्कुल 6 पॉइंट कुछ। अब हमें क्या बोला है, इनका सही आरोही क्रम। आरोही में मैंने क्या बोला, सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। तो मिनिमम वैल्यू से हमें स्टार्ट करना है। तो मिनिमम वैल्यू तो यही दिख रही है 1/4। तो 1/4 वाले से ये 3 ऑप्शन है। सबसे पहले 1/4, किससे कम है बोलो, 4/9, फिर किससे कम है, तो 1/4 और 4/9। इनमें देखो कंफ्यूजन हो रहा है, 48 में 2 बचे, 8 दूनी 16, 108 में फिर 2 बचे, ये 8। तो आप बताओ इसके बाद किसका नंबर आएगा, 11/18, और लास्ट में जो नंबर आएगा 5/8 का। ये होता है छोटे से बड़े क्रम में जाना, उसको बोलते हैं आरोही क्रम। और ये कौन से ऑप्शन में, 1 4 11 5, 1 4 11 5 आपके कौन से ऑप्शन में, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रमा अपने वेतन का 5/8 हिस्सा किराए पर, शेष वेतन का 1/3 हिस्सा भोजन पर खर्च करती है, जबकि 40 रुपए अन्य खर्चों में रखती है। तो इसका साप्ताहिक वेतन कितना होने वाला है? सबसे पहले मुझे बताओ किराए पर कितना खर्च किया। तो आप सब एक ही चीज कहेंगे, यहाँ देखिएगा किराया, किराए पर आप कहोगे जो खर्च हुआ है वो है 5/8, और फिर शेष वेतन का भोजन पर। अब ध्यान से सुनना, आपको सोच के बताओ शेष वेतन कितना बच गया। 5/8 में से, 8 में से अगर 5 चला गया तो शेष 3/8। शेष वेतन का 3/8 का 1/3 भोजन पर, तो 3 से 3 यानी भोजन के ऊपर 1/8 हिस्सा, जबकि 40 रुपए अन्य खर्चों में लगाती है। तो उसका साप्ताहिक हमारे हिसाब से शेष अन्य खर्चों में कितना लगेगा, 1 में से 5/8 और 1/8 को घटा लो। और ऐसा करते ही आपको पता, जो केक वाला क्वेश्चन कराया था आपको, उसमें यही था कि जो मान लीजिए एक केक को काटा, 3 जनों में बांटा, तो चौथे को कैसे ला रहे थे, 3 जनों में जो बांटा था उसको माइनस कर रहे थे। तो सेम यहाँ पर है, तो एलसीएम बन गया 8, 8 में से 5 चला गया, 1 चला गया 6, तो 2/8, 2/8 यानी 1/4। अब आप बताओ 1/4 हिस्सा किसके बराबर है, 40। तो कुल हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, 40 × 4/1 यानी 160 रुपए। और 160 रुपए आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो मैंने क्या किया, शेष खर्चा हमारे हिसाब से अन्य खर्चा 1/4 हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अन्य खर्चा 40 है, एक हिस्सा 40 का आता तो 4 हिस्सा आने में 160 रुपए लगेंगे, सरल भाषा में। आगे देखिए कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो अब देखो इसमें क्या करना, आपको पता, सबसे पहले इनके अंश में 0 लगा के डिवाइड कर लो। 6 5 30, 10 से 70 7 बार, 15 7 105, 7 पॉइंट कुछ, और 20 का भाग 6 दूनी 12, 6 पॉइंट कुछ। ये वैल्यू सबसे बड़ी दिख रही है ना, 11/15 अपने सबसे बड़ा रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा। जो रिजल्ट कुछ नहीं करना, 0 लगा के डिवाइड करना है। ये 6 पॉइंट लिखा मैंने, इसके बाद और आएगा। अभी हमें यहाँ पूछ लेते ना सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, तो भी डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि ये 6 और ये 6 पॉइंट है। तो 6 की तुलना में 6 पॉइंट तो ज्यादा ही आएगा कुछ ना कुछ, तो मिनिमम वैल्यू इजीली बता सकते हो। अब बचा हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये डेसिमल यानी दशमलव का है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप देखिएगा 4 0 पॉइंटों के बाद 5 वैल्यू, पॉइंट्स के बाद 4 वैल्यू, पॉइंट्स के बाद 5, 4 वैल्यू 5 वैल्यू। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसका मतलब बाकी वैल्यू तो सेम है ना, 2 33 444। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो हम एक काम करेंगे, इसको मैंने ए बोल दिया, या यूं करो, इसको वैसा का वैसा लिख दो। क्या करना है, ठीक से 0.0002 का स्क्वायर, 0.0033 का स्क्वायर,
0.0444 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसमें से एक पॉइंट बाहर ले लेंगे, एक पॉइंट लेंगे तो 0.1 का स्क्वायर कॉमन आएगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई बटे में जो फॉर्मेट चल रहा है वो स्क्वायर का फॉर्मेट चल रहा है, और जैसे ही मैंने ये कॉमन लिया तो पीछे वैल्यू बच गई 0.002 का स्क्वायर प्लस 0.0033 का स्क्वायर प्लस 0.0444 का स्क्वायर। क्योंकि एक पॉइंट देखो, ये पॉइंट बाहर आ गया, एक वैल्यू यहां से भी, एक वैल्यू यहां से भी, ये तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और पॉइंट एक बार हटाएंगे यहाँ पर 0.1 इंटू 0.1 तो ऊपर चला जाएगा, ये 1/0.1 इंटू 0.1, यहाँ से भी हटेगा 10, यहाँ से भी 10 इंटू 10 ऊपर चला गया तो रिजल्ट हो जाएगा 100, और 100 आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। या एक तरह से सरल भाषा में मैं बोलूं ना तो 0.1 यानी 1/10 का स्क्वायर, 1/1/10 का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 100/1 यानी 100, और ये आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, तो ये थे हमारे डेसिमल के और जो फ्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन बने थे प्रीवियस ईयर 2023 में। थैंक यू।